नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 8 लेक्चर में। आज का लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वही एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही रोचक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए भाई, सबसे पहले समझ लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला अपना क्या होता है? वही किसी भी मॉलिक्यूल में जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा एटम का, उसको क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो बोला है वही लिख लिए। इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट in a molecule of compound। एग्जाम्पल एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर का फॉर्मूले का एक साथ देंगे, ठीक है। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और देख लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई? मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो होता है किसका? एटम का, जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में उसको बताता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई? इट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर आपको डेफिनेशन से क्लियर नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल देखिए। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहां देखिए, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप ग्लूकोज ले लिए। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो कैसे निकलेगा कि आप इसमें से कोई एक ऐसा मल्टीपल निकाल लिए, इसमें से कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल निकाल लिए जिससे आप होल को डिवाइड कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 निकाल लिया इसमें से, तो इसका क्या हो जाएगा? ये 6 से पूरा डिवाइड करिए तो क्या आएगा? CH2O। तो ये चीज जो आई, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, ये क्या आ रहा है? ये मल्टीपल को क्या बोलेंगे? अभी समझाते हैं क्या बोलते हैं। इससे एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इस तरीके से। आगे देखिए भाई, जैसे C2H2 आपका मॉलिक्यूल है, तो इसमें से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ गया? CH। एक और देखिए भाई, C2H4, तो क्या कॉमन कर सकते हैं? अगेन 2 कॉमन कर लिया तो CH2। एक और देखें भाई, C3H6, 2 कॉमन किया या 3 कॉमन करें, 3 कॉमन कर लिया, तो कितना हो गया भाई? CH3। तो इधर ये जो नंबर चल रहे हैं ये है n। n क्या होता है? 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं यहां पर ये चीज देख रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला का, तो मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूं। कैसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या होता है? n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को किसी हम नंबर से अगर इंटू कर दे तो इसका क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। अब वो n कैसे निकलेगा वो मैं बता देता हूं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, इसको मास में कन्वर्ट कर लिए। इसका मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा? n आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास। तो ये जो अपने पास आया, ये क्या आ गया? n निकालने का तरीका, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? पता चल गया एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर और n कैसे निकालते हैं ये चीजें। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है।
ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, ये भी थोड़ा सा जरूरी होता है। क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है, वो आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं देगा, मोलर मास नहीं देगा, वो क्या कह देगा, वो वेपर डेंसिटी दे देगा। तो वेपर डेंसिटी जो होती है, वेपर डेंसिटी इक्वल होती है मॉलिक्यूलर मास बाई 2। ठीक है, ये कैसे आया, वो भाई जब नीट का पढ़ाएंगे, नीट का जब चैनल होगा तो उस पर बताएंगे डिटेल में कि कैसे आया। अभी अपने लिए जानना बस इतना जरूरी है कि वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, दुगना होता है वेपर डेंसिटी के। ठीक है भाई, तो ये आपका एक और रिलेशनशिप मिल गया। तो ये जो आपको चीजें बता दी, इससे आपके आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी लिखिए हुए, कॉपी करिए। चलिए भाई, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है ये 1.2। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 1.2 एनसीईआरटी का। ठीक है भाई, तो ये क्या है क्वेश्चन, a compound contains 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। यानी कि हाइड्रोजन कितनी है, एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है अपने पास, कार्बन है और क्लोरीन है। परसेंटेज, ठीक है, ये टेबल बना के ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो अगर टेबल बना के आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, परसेंटेज जो होती है उसको हम ग्राम में मान लेते हैं, परसेंटेज इन ग्राम। अब जो भी परसेंटेज है, जैसे कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन 4.07% है, तो 4.07 ग्राम। कार्बन कितना है, 24.27, और अपनी क्लोरीन कितनी है, 71.65। आगे देखें, इट्स मोलर मास भी दे रखा है कितना, 98 मोलर मास इज इक्वल टू 98.96। बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत नहीं है इसकी। व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बताना है आपको। देखिए ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे होगा, तो आपने ये क्या करा, परसेंटेज इन ग्राम में लिख लिया। पहली चीज क्या लिखनी है, एलिमेंट, उसमें एलिमेंट के कॉलम में एलिमेंट लिखिए। ये एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होना चाहिए। परसेंटेज इन ग्राम में लिखिए, जो भी परसेंटेज हो। उसके बाद क्या लिखना है, एटॉमिक मासेस लिखने हैं। एटॉमिक मास यानी कि इसका जो मोलर मास है, जो यूनिफाइड मास में है, वही लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे मोलर मास में, ग्राम में लिख रहे हो तो मोलर मास में, अदरवाइज एटॉमिक मास बोल लिया, मोलर मास बोल लिया, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा एटॉमिक मास, 1, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, तो अपने को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, जो भी गिवन मास है अपॉन मोलर मास कर देते थे। तो इसका मोलर मास क्या है, ये है, गिवन मास क्या, 4.07, तो 4.07 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 4.07, 24.27 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 2.02। ठीक है, उसके डेसिमल के 2 पॉइंट के बाद मैं नहीं निकाल रहा हूं। 35.5 71.65 डिवाइड होगा 71.65 अपॉन 35.5, 2.00। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या आ गया, 4.07, 2.02, 2। तो इन जो नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटा नंबर हो उसका सबसे डिवाइड कर देते हैं। मतलब क्या है, मोल रेशियो बताना है, मोल रेशियो। तो मोल रेशियो क्या होगा, जो सबसे छोटा नंबर है, छोटा नंबर क्या है इसमें, 2। तो 4.07 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2.03। आगे जो भी आए 2 से यहां डिवाइड करेंगे, 2.02 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1.01।
ठीक है, अब यहां देखिए 2.00 को 2.00 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो आ गए आपके, तो अब यहां पे क्या करना है, डेसिमल के बाद के जो पॉइंट्स नंबर्स है इसको आप क्या करिए, इग्नोर कर दिए। किस लिए, सिंपल रेशियो बना रहे हैं इसलिए। सिंपल रेशियो बनाने के लिए, सिंपल रेशियो के लिए क्या करें, इसकी जो बाद के नंबर है इसको 2 के इक्वल ले लिए। 1.01 दे रखा है तो इसको 1 के इक्वल ले लिए, और 1 है तो वो 1 है ही, यानी कि डेसिमल के बाद के नंबर को इग्नोर कर दिए। अच्छा, कब इग्नोर नहीं करना है वो मैं अभी आपके आने वाले अभी लेक्चर में बताऊंगा कि कब इग्नोर नहीं करना है। अभी आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल रेशियो आ गया। यही क्या है, बस यही आपका आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो ही तो होता था एम्पिरिकल फॉर्मूला। एटम का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसी को तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का 2 है, कार्बन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, तो फॉर्मूला क्या आ गया, CH2Cl। ये आपका क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। उसने क्या पूछा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास is equal to n into empirical formula mass। सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन है 98.96। 98.96 n अपने को पता चल जाएगा तो हम सीधा सीधा एम्पिरिकल फॉर्मूला में n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना होगा, 12 + 2 + 35.5। अगर इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35.5 12 और 2 5 4 3 1 4 44.5। देखिए नहीं 49.5, सही है भाई, 49.5। तो n कितना आ गया अपना 98.96 डिवाइडेड बाई 49.5। ये कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 2। अगर एग्जैक्ट लेंगे तो 1.9999 समथिंग कुछ आएगा। तो ये कितना अप्रोक्सीमेट 2। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेट में क्यों आ रहा है, 1.999 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहां पे एग्जैक्ट मासेस नहीं लिए। हमने 12 ले लिया, हमने 1 ले लिया, एग्जैक्ट मासेस नहीं लिए, इसलिए थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है। तो n कितना आ गया अपना 2। अब इस n का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला से। जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला से इसका इंटू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है भाई, क्या है अपने पास है CH2Cl2। तो CH2Cl C2H4Cl2। तो ये क्या आ गया अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये यहां पर क्या आया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स, क्या क्या कंटेन्स कर रहा है भाई, कार्बन 48%, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है भाई, 10% है। और क्या है भाई, नाइट्रोजन 42%। फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। निकालिए भाई, 3 मिनट के अंदर निकाल दिए। हाँ जी भाई, करा क्या नहीं करा, आया कुछ क्या नहीं आया। जिन्होंने कर लिया वो देख लें कि सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमेंट लिखते हैं। वो जो टेबल है आपकी जो पहले क्वेश्चन में बनाई है, ये समझ लिए कि रट जाएगी वो टेबल। इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। कार्बन लिख लिए, हाइड्रोजन लिख लिए, और क्या है, नाइट्रोजन लिख लिए। परसेंटेज इन ग्राम लिख लिए। परसेंटेज इन ग्राम क्या है, कार्बन का 48 है, हाइड्रोजन 10 है, नाइट्रोजन 42 है। इनके एटॉमिक मासेस लिख लिए, एटॉमिक मासेस। तो ये कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 14। अब तो यूज टू हो जाइए वही एटॉमिक मासेस से है। 11th क्लास में आ गए, 9th 10th में नहीं रहे। अब आगे देखें भाई,
इनका क्या करना है, मोल्स देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम लिखे, लिख लिए ऑफ एटम, इतना चाहे इतना लिख लिया, आपके दिमाग में होनी चाहिए अब चीजें। 12 से जब 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 10 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 10 एंड 42 डिवाइडेड बाई 14 विच कम्स आउट टू बी 3। ठीक है भाई, आगे देखें क्या करना है, इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसका डिवाइड करेंगे, यानी कि मोल रेशियो। मोल रेशियो कितना आ रहा है, मोल रेशियो। मुझे तो बड़ा मजा आता है भाई इन क्वेश्चनों में। क्या है, ये जब बोर्ड में आते हैं तो अच्छे खासे नंबर के होते हैं, 4-5 नंबर तक का क्वेश्चन आता है इसका, और होता बहुत हलवा क्वेश्चन है तो बड़ी इजीली हो जाता है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है, तो 4 को 3 से डिवाइड करा 1.33, 10 को 3 से डिवाइड करा 3.33 और 3 को 3 से डिवाइड करा, ये कौन बताएगा, 1। चमत्कारी। आगे देखिए भाई, सिंपल रेशियो कितना आएगा, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो में क्या करते हैं, इधर का इग्नोर कर देते हैं। कब तक इग्नोर करना, अगर 3 का जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 तरीके के एटम है, यानी कि 3 एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, तब इग्नोर कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर 2 एलिमेंट का कोई मॉलिक्यूल बन रहा है और उस मॉलिक्यूल में क्या है, जो आपका ये रेशियो आया वो 1 या 1.5 आया, 1 या 1.25 आया, 1 या 1.33 आया, तो कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे सिंपल रेशियो बन जाए। अभी आगे वाले शायद क्वेश्चनों में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तब आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 1:3:1 रेशियो क्या हो गया, कार्बन, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकला, सीधा सीधा कार्बन क्या है, 1 है, हाइड्रोजन, कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1। दिस इज व्हाट योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया, CH3N। जिसका ये आया है तो सही है, नहीं आया है तो चेक करिए कहां गलती। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 1.8 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, ऑक्साइड किसकी, ऑफ आयरन, इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन और ऑक्सीजन आर। आयरन जो दे रखा है Fe होता है आयरन का सिंबल, और आपका क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका आ गया एलिमेंट वाला कॉलम। दूसरा कॉलम क्या बनेगा, परसेंटेज इन ग्राम वाला। तो Fe कितना दे रखा है, 69.9, ऑक्सीजन कितना है, 16। दूसरा क्या आएगा, एटॉमिक मासेस वाला कॉलम। तो एटॉमिक मास Fe का कितना होता है, 55.85 एग्जैक्ट अगर ले रहे हो, और एप्रोक्स में ज्यादा चलता है तो 56। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 16। अरे ऑक्सीजन मास यहां पे गलत हो गया, परसेंटेज भाई कितनी है, 30.1% है, सही है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। 69.9 को 55.85 से डिवाइड कर दिए, 69.9 डिवाइडेड बाई 55.85, 1.25। ठीक है, 30.1 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 1 या 16, 16 2 32 है, तो 1 टाइम 0.88। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या करते हैं वही, मोल रेशियो निकालते हैं। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, जो इनमें सबसे छोटा नंबर होगा उसका डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनमें जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या, 1.25। 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25 कितना आएगा, 1। 1.88 डिवाइडेड बाई 1.25 कितना आएगा, 1 टाइम्स 1.5 टाइम्स। ठीक है, अब यही बात मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कही थी कि अगर क्वेश्चन में पहली बात मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा हो वो किससे फॉर्म हो रहा हो, 2 एलिमेंट से फॉर्म हो रहा हो, यानी कि 2 एटम के एलिमेंट से। दूसरी बात क्या, जो उनका मोल रेशियो निकले वो कितना आ जाए, 1 या 1.25, 1 या 1.33, 1 या 1.5।
यहां आ गया तो हम अब सिंपल रेशियो कैसे बनाएंगे, सिंपल रेशियो। अब इसमें ये नहीं कर सकते कि 0.5 को इग्नोर कर दे कि भाई 0.5 का क्या मतलब है, हटा दो 1 ले लो, ये गलत हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि सिंपल रेशियो बन जाए। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe2O3। ये क्या है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्वेश्चन में मोलर मास दे रखा है क्या, अगर मोलर मास दे रखा है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, जो भी मोलर मास है इसके एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कर दिया, आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। n का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन में है क्या मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, जो अपनी राष्ट्रीय पुस्तक है एनसीईआरटी, उसमें यहां गलती हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो पूछ रहा है। तो कैसे क्या करेंगे कि ये उन्होंने मिसप्रिंट है, उसमें क्या है गिवन है मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 159। ठीक है, न्यू बुक्स में हो सकता है कि वो ठीक हो गया हो, करेक्शन हो गया हो, लेकिन ओल्ड बुक्स में अभी भी करेक्शन नहीं किया गया है। ठीक है, तो 159.69 मोलर मास दे रखा है। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मोलर मास नहीं दिया रखा तो पॉसिबली नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, क्योंकि हमें n नहीं पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे अगर ये दे रखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला का जरा मास निकालिए, Fe2O3, तो क्या है 2 इंटू 55.85 लेना चाहे या 56 लेना चाहे। 56 अगर ले रहे हैं तो क्या करेंगे, लास्ट में हमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा आंसर में। मैं 56 लेकर ही कर दे रहा हूं, प्लस 3 इंटू 16, 2 6 जा 12, 1 5 to 10, 112 प्लस 48, 1 1 2 4 8, 8 to 10, 1 4 1 6, 160। अपना कितना आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना आया 160। तो क्या होता है n इजिकल टू होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 159.69 अपॉन ये कितना है 160। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो 0.9999 सब तक आएगा। नहीं भाई, यहां पे हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है 56 लिया है हमने, जबकि हमें लेना था 55.85। तो ये अगर आएगा तो कितना, लगभग 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, ये 1 आ गया n की वैल्यू। अब n की वैल्यू पता चल गई, अब तो हलवा है क्वेश्चन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये 1 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है Fe2O3, Fe2O3। अच्छा, कुछ महान अनुभाव ऐसे भी होंगे वो बोलेंगे कि 1 का मल्टीप्लाई करके ये कैसा गया। भैया 1 का मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ जाता है जो होता है, सेम नंबर आता है, कुछ अलग नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 5 जो भी हो लिख लीजिएगा। अ हाइड्रोकार्बन, क्या है क्वेश्चन, अ हाइड्रोकार्बन contain 85.7% ऑफ कार्बन। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन if its vapor density is 42। ठीक है भाई, वेपर डेंसिटी दे रखी है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए भाई, सबसे पहले इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। वेपर डेंसिटी अपने को पता, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ट्वाइस होता है, दुगना होता है वेपर डेंसिटी के, अभी लिखवाया था। ठीक है, भूलने का नहीं है अपने को। यहां पे देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रो प्लस कार्बन, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने हो। तो सिर्फ दो ही एलिमेंट है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन ही है, और कार्बन की परसेंटेज दे दी है। तो अगर 100 में से माइनस कर दें कार्बन की परसेंट, तो अपने को क्या पता चल जाएगा, हाइड्रोजन की परसेंट
पता चल जाएगी। तो फिर से वही खेला खेलना है जो अभी तक खेल रहे हैं। कौन सा? वही टेबल बनाइए, एलिमेंट लिखिए, एलिमेंट अपने पास क्या क्या है इस बार? कार्बन है, हाइड्रोजन है, परसेंटेज इन ग्राम में लिखिए। कार्बन कितना अपने पास? 85.7%। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाइड्रोजन कितना होगा? 100.0085 कितना? 7। माइनस करिए भाई, 00 से 3, 10 में से 5, 9 में से 5, 4, 9 8 4, 14.3। ठीक है, यहां पर 14.3। एटॉमिक मासेस कितना होता है? एटॉमिक मास भाई लिख के खुद देखनी है बार बार। क्यों? क्योंकि याद हो जाएगी टेबल। अब यहां पे क्या बात करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने अपने पास? करिए भाई डिवाइड। 85.7 डिवाइडेड बाई 12 है 85.7 बाई 12 डिवाइडेड करेंगे तो 7। ठीक है, 1.7 बच रहा है तो 1 अगेन करेंगे 30 तो फिर 4। तो ये अपना कितना आ जाएगा? 7.14। यहां पे 14.3 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 14.3। ये कोई नई चीज नहीं आ रही है। अब क्या करते हैं? मोल रेशियो निकालते हैं। मोल रेशियो। ठीक है, मोल रेशियो कैसे निकालेंगे कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। 7.14 किससे डिवाइड करें? 7.14 से। कितना आ गया? 1। इधर करेंगे 14.3 डिवाइडेड बाई 7.14। 7 2 जा 7.14 2 टाइम्स करेंगे तो आएगा 14.28। ये थोड़ा सा ज्यादा है तो 2.01 मान लो या 0 ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम बाद में क्या करेंगे? इसको तो निगलेक्ट ही कर देंगे। ठीक है, आगे देखें। क्यों कर देंगे? क्योंकि ये ऐसा रेशियो नहीं आ रहा है कि ये 1 ये 1.33 हो, ये 1 ये 1.25 हो, या ये 1 ये 1.5 हो। ऐसा नहीं आ रहा है, ये सीधा सीधा आ रहा है अपना। सिंपल रेशियो बन रहा है। तो सिंपल रेशियो क्या होगा इसका? सिंपल रेशियो क्या होगा? 1 और ये 2, अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर आ गया। तो अपने पास क्या आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2। दिस इज व्हाट वी गॉट। एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने को ये पता चल गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है, तो आप जल्दी से बताइए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी का क्या होता है? ट्वाइस होता है, 2 इंटू 42 विच इज इक्वल टू 84। अपने को मॉलिक्यूलर मास पता है। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है भाई, तो n यहां से अपने को पता चल जाएगा। n कितना आएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना है? 84 अपॉन इसका मास कितना आएगा? 12 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 14 कैंसिल आउट विच इज कम्स आउट टू बी 6। तो ये 6 आ गया। 14 6 जा 84 होता है। ठीक है, इतना तो वही मैथ्स आना चाहिए। नहीं आता तो प्रैक्टिस करना शुरू करिए, क्योंकि अब कैलकुलेशन से बच नहीं सकते हैं, करनी पड़ेगी। एन अपने को पता चल गया। अब तो बच्चों का खेल है, आप खुद कर लिए। देखिए भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2। तो CH2 का मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू C6H12। ये आपका क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जल्दी से लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? A and B forms a compound, ठीक है, compound in which percentage of A and B is 50% each। 50% each, यानी कि 50% A है, 50% B है। फाइंड
सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला मतलब क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है भाई, ऑफ द कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। भाई ए और बी का मास भी देना चाहिए है क्या, इफ एटॉमिक वेट दिया है भाई, इफ एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड बी आर 20 एंड 40, ए का 20 बी का 40, तो अपने को क्या बताना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट रेशियो बताना है एटम्स का। तो ये देखिए क्वेश्चन, वही चीज जो करते आ रहे हैं अभी तक। एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, ए है बी है, परसेंटेज इन ग्राम, तो 50% है ई, तो 50 ग्राम 50 ग्राम। यहां तक कोई समस्या किसी को, वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं। अब तो टेबल लट गई होगी। आगे क्या करते थे भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 50 ग्राम को क्या करेंगे, इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, सॉरी एटॉमिक मास लिखते थे पहले, एटॉमिक मास, ए का कितना है 20, बी का कितना है 40, सही है। अब आगे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 50 डिवाइडेड बाई 20, 0 विच इज इक्वल टू 2.5, 50 डिवाइडेड बाई 40, 0.004, 1.25, ठीक है। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल रेशियो निकालिए, मोल रेशियो, मोल रेशियो क्या होगा, जो छोटा नंबर होगा उससे डिवाइड करेंगे, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 1.25 विच इज इक्वल टू 2, 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, सिंपल रेशियो आ गया, यहां पे बना बनाया रेडीमेड सिंपल रेशियो मिला है इस क्वेश्चन में 2 और 1, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, क्या निकला, ए का मॉलिक्यूल 2 होगा, बी का सॉरी ए का एटम 2 होगा, बी का 1 होगा, ये आपका आंसर आ गया। इसको ए टू बी भी बोल सकते हैं, ए टू बी, ठीक है। बी यानी कि 1 को लिखो मत लिखो, एक ही बात होती है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।